माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान विधानसभा के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री चेतन चौहान जी का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। हालांकि देखने में वो 60 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे। श्री चेतन चौहान जी का जन्म 21 जुलाई 1947 को बरेली में हुआ था। श्री चेतन चौहान जी वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र नौगामा सादा जिला अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वो 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। श्री चेतन चौहान जी प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री भी थे। वो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे। सुप्रसिद्ध अपने जमाने के क्रिकेट खिलाड़ी थे। और मुझे याद है, हम लोग उस समय हाई स्कूल इंटर के छात्र हुआ करते थे। जब श्री चेतन चौहान जी श्री सुनील गावस्कर जी के साथ ओपनिंग बैटिंग क्या करते थे, उस समय रेडियो हुआ करती थी। और जब इनके बैटिंग का नंबर आता था तो हम लोग रेडियो लेकर के चेतन चौहान जी और सुनील गावस्कर की बैटिंग सुनने के लिए, कमेंट्री सुनने के लिए बैठ जाते थे। उस समय उनके बैटिंग का जो आनंद आता था, टीवी पे मैच देखते हुए आनंद नहीं आता। बहुत सौम्य थे, मिलनसार थे, सम्मान देने का काम करते थे। हर समय उनका निधन हुआ है। श्री चेतन चौहान जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीति के समाज सेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मेरी पार्टी की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का आप कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री कमल रानी वरुण जी का 2 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 62 वर्ष की थी। श्रीमती कमल रानी जी का जन्म 3 मई 1958 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम समाज सेवा के माध्यम से अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की और उसी के कारण नगर निगम से लेकर लोकसभा तक, उसके बाद विधानसभा में आने का उन्हें मौका मिला। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री भी थी। इसके पूर्व वो 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य भी रही हैं। श्रीमती कमल रानी वरुण जी कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित थी। आपके असमय निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक समाज सेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे पार्टी की तरफ से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य और मेरे जनपद के रहने वाले हम लोगों के नेता श्री पारसनाथ यादव जी का 12 जून 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री पारसनाथ यादव जी का जन्म 12 जनवरी 1949 को ग्राम गहरपुर कारो तहसील मड़ियाहू जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पारसनाथ यादव जी वर्ष 2010 में निर्वाचन क्षेत्र बरसठी से लोकदल के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुए थे। उसके पश्चात 1989 में जनता दल, 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरसठी निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 1996 और 2002 में निर्वाचन क्षेत्र मड़ियाहू जिला जौनपुर से एवं वर्ष 2012 एवं 2017 में निर्वाचन क्षेत्र मल्ली जिला जौनपुर से समाजवादी पार्टी से कुल 7 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे। श्री पारसनाथ यादव जी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल में तथा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में सदस्य भी रहे। वो जौनपुर संसदीय क्षेत्र से 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। श्री पारसनाथ यादव जी विभिन्न जन आंदोलनों में भाग लिया और आंदोलनों के कारण कई बार जेल भी गए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव सभा से लेकर के लोकसभा तक, गांव पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा तथा लोकसभा में उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम किया था। कुशल, निडर और बेबाक बोलने वाले वो नेता थे। उनकी असमय मृत्यु से सिर्फ जनपद जौनपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों की बात करने वाली आवाज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री पारसनाथ यादव जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी पार्टी की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी का 2 मार्च 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री सिरोही जी का जन्म 14 मई 1946 को जिला बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने BSc LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सिरोही जी वर्ष 1996 तथा 2007 में निर्वाचन क्षेत्र अगौता व 2017 में निर्वाचन क्षेत्र बुलंदशहर जिला बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी थे। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही सुश्री मायावती जी के मंत्रिमंडल में, श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में, श्री राम प्रकाश जी के मंत्रिमंडल में तथा श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े भी रहे हैं। जन सेवा एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के कई बार सदस्य रहे, कई बार मंत्रिमंडल के यहाँ सदस्य रहे तथा नेता विपक्ष रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री लालजी टंडन जी का जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लालजी टंडन जी निर्वाचन थे लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1996 में पहली बार, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में लगातार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके पूर्व वर्ष 1978 से 1984 तक तथा 1990 से 96 तक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वो विधान परिषद में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य और विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति भी रहे हैं। श्री लालजी टंडन जी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे हैं। वे विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। श्री लालजी टंडन जनसंघ के प्रादेशिक सदस्य भी रहे हैं। वे लखनऊ महानगर पालिका के सभासद भी रहे हैं। वो श्री कल्याण सिंह, सुश्री मायावती जी, श्री राम प्रकाश जी और श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तथा महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। वे लखनऊ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। श्री लालजी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार राज्यपाल पद पर तथा 29 जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल पद पर आसीन थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग पहली बार इस सदन में चुनकर आए थे, आदरणीय टंडन जी जब नेता विरोधी दल थे तो मैंने उनके उस स्वरूप को देखा है कि मुस्कुराते हुए वो नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठकर शालीनता से अपनी बात कहते थे और सरकार पर बहुत बड़ी चोट पहुंच जाती थी। मैं समझता हूं उनके जाने के बाद मुझे ऐसा बहुत कम नेता इस सदन में दिखाई दिए होंगे जिन्होंने शालीनता से मुस्कुराते हुए अपनी बात कहकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उनके इस प्रकार के आचरण को मैं समझता हूं जिन लोगों ने उस दौर में देखा होगा जरूर उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। जब वो 2002 में मंत्री थे, महालेबनू अपने आवास पर, महालेबनू उनका सरकारी आवास था, वहां रहा करते थे। कई बार मुझे इस समय जो बिहार के राज्यपाल जी हैं श्री फागू चौहान जी, उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनके साथ कई बार मुझे उनके घर जाने का मौका मिला है और मैं समझता हूं हम लोग उनसे एक पीढ़ी पीछे के लोग थे। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद जो मान और सम्मान, जो प्यार श्री टंडन जी दिया करते थे, और हमको याद है उस महालेबनू के बंगले के पीछे की तरफ जो लान था, उस लान में बैठा करके लखनऊ की चाट की दुकानों पर इतनी चाट की किस्में नहीं होंगी जितना टंडन जी अपने घर पर हम लोगों को खिलाया करते थे। हम लगता है कि आज के राजनीतिज्ञों को जरूर उनसे इस बात की सीख लेनी चाहिए। आज इस बात का अभाव होता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से अगर हम सीख लेंगे तो हमारे आपके बीच में परस्पर आपसी भाईचारा बना रहेगा। जो विचारधारा की एक दूसरे से विपरीत होने के नाते जो दुश्मनी में बदल जाती है, उसको रोकने का काम लालजी टंडन जी की विचारधारा से जरूर मिलने का काम है। मैं ऐसे नेता को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, गलवान में 20 शहीदों ने धोखेबाज चीन से झड़प में जो अपनी जान गंवाई है, उन शहीदों में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू सहित जितने भी शहीद हैं, चाहे वो बिहार रेजिमेंट के हों, पंजाब रेजिमेंट के हों, मीडियम रेजिमेंट, माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी, फील्ड रेजिमेंट के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उन सबको मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अभी 2 हमारे पूर्वांचल के और जवान देश के लिए लड़ते हुए मरे शहीद हुए हैं, जौनपुर से जिलाजीत यादव और एक मिर्जापुर के हमारे जवान शहीद हुए हैं। इनके साथ साथ उन दोनों शहीदों को भी मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा उनके परिवार तक समाजवादी पार्टी की शोक संवेदनाएं आप पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। महामारी फैली हुई है कोविड-19 का, जिसे हम गांव में कोरोना कहते हैं, जिसके शिकार हम भी हुए हैं। जब हम अस्पताल में थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए कई बार उन्होंने फोन भी किया था, और हम मंत्रिमंडल के भी कई सदस्य और विधानसभा विधान परिषद के भी कई सदस्य उससे पीड़ित हुए हैं। ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, और जिसमें जिन भी हमारे डॉक्टर्स ने, पैरा मेडिकल स्टाफ ने, ड्राइवर्स ने, सुरक्षा के जवानों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिन भी लोगों ने जो अपना सहयोग दिया और आज भी सहयोग दे रहे हैं, उसमें बहुत से लोग सहयोग करते हुए, हम जैसे लोगों की प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को गंवा दिया है। ऐसे तमाम लोगों के प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के पूर्व सदस्यगण श्री कृष्णवीर सिंह जी, श्री ऋषपाल सिंह बंसल जी, श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती सुनीता चौहान जी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी, श्री विश्राम दास जी, श्री रमेश करन जी, श्री बाबूलाल जी, श्री रघुनाथ सिंह जी, श्री जयनारायण शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश दिवाकर जी, श्री समीमुल हक जी, श्री सुरेंद्र शुक्ल जी, श्री घूराराम जी, श्री अरविंद कुमार जैन जी, श्री भाईलाल कोल जी, श्री जीराज सिंह मौर्य जी, श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, इन हमारे पूर्व सदस्यों की भी सामयिक मृत्यु हुई है। समाजवादी पार्टी इन सभी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है और ईश्वर से ये कामना करती है, प्रार्थना करती है कि उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और आपसे निवेदन करती है, हम करते हैं, इन परिवारों तक हमारी पार्टी की शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम।